Hello guys, welcome back to our channel Kanishk Expert Classes. Today we'll discuss about introduction of reported speech. So without wasting more time, let's begin. Reported speech. आज का टॉपिक रिपोर्टेड स्पीच है और मेरा नाम राहुल कुमार और मैं आपका कनिष्क एक्सपर्ट क्लास में स्वागत करता हूं। जैसा कि पता है रिपोर्टेड स्पीच आज का टॉपिक है, तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं रिपोर्टेड स्पीच को। तो रिपोर्टेड स्पीच की अगर बात करें तो स्पीकर्स के जो वर्ड होते हैं उनको बताने के दो तरीके होते हैं। कौन कौन से? एक होता है डायरेक्ट स्पीच, वी कैन से डायरेक्ट नरेशन, और सेकंड वन इज इनडायरेक्ट स्पीच, वी कैन से इनडायरेक्ट नरेशंस। तो देयर आर टू डिफरेंट वेज इन विच वी कैन रिपोर्ट अ वर्ड्स ऑफ अ स्पीकर। फर्स्ट वन इज डायरेक्ट स्पीच एंड सेकंड वन इज डायरेक्ट नरेशन। Sorry, first one is direct speech or direct narration, second one is indirect speech or indirect narration. If we talk about direct speech, it contains the actual word of the speaker. अगर हम बात करें डायरेक्ट स्पीच की तो ये कंटेन करता है एक्चुअल वर्ड ऑफ द स्पीकर के। स्पीकर के जो वर्ड्स होते हैं, एक्चुअल वर्ड्स को अगर हम सिर्फ बिना उसमें हेर फेर किए हुए अगर हम आगे प्रस्तुत करते हैं तो उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, और इसने मुझसे जब कहा तो उसने मुझसे क्या कहा, उसके जो वर्ड है एक्चुअल वर्ड थे माई फादर इज सैड टुडे, आज मेरे पापा दुखी हैं। तो जो एक्चुअल वर्ड है माई फादर इज सैड टुडे, ये बात जो कही थी वो बात आज की नहीं है, ये बात जब कही थी वो बात थी पुरानी। लेकिन अब सेंटेंस में अगर ही सैड टू मी, कल कहा था, और कल क्या कहा था उसने मुझसे, कल उसने मुझसे कहा था कि मेरे पापा आज दुखी हैं, लेकिन मैं आज इस बात को बता रहा हूँ। तो मेरे लिए जो बात कही गई थी, ये जो वर्ड स्टेटमेंट है वो तो कल का है, लेकिन आज मैं क्या कर रहा हूँ, इस बात को बता रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने उस समय उसने जो मुझसे कहा था उसके जो एक्चुअल वर्ड थे वो एक्चुअल वर्ड्स को हमने इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रख दिया है, और इस तरह सेंटेंस बना ही सेड टू मी माई फादर इज सैड टुडे। तो ये क्या हुई, डायरेक्ट स्पीच हो गई। डायरेक्ट स्पीच की एक खास पहचान ये होती है कि डायरेक्ट स्पीच को इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा जाता है। डायरेक्ट स्पीच को इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा जाता है, तो ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा गया है। इन्वर्टेड कॉमा कौन से होते हैं? ये इन्वर्टेड कॉमा होते हैं, जिसे हम 66 और 99 बोलते हैं। ठीक है, ये कॉमा होता है। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल है, माई फ्रेंड सेड टू मी हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क। माई फ्रेंड सेड टू मी, ये बात पुरानी है, लेकिन एक्चुअल वर्ड क्या है? एक्चुअल वर्ड है हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क। उसने मुझसे पूछा था, क्या पूछा था? मेरे फ्रेंड ने मुझसे पूछा था क्या तुमने अपना काम पूरा कर लिया है, तो हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क। तो ये एक्चुअल वर्ड थे, एक्चुअल वर्ड को इन्वर्टेड कॉमा के अंदर बंद करते हैं, तो हमने बंद कर रखा है। और बाकी का जो स्टेटमेंट था हैव यू कंप्लीट से इधर दूसरी तरफ, उसको हमने कॉमा से सेपरेट कर दिया है, जिससे हमें पता चलता रहे कि दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, कहाँ से कहाँ तक जो एक्चुअल वर्ड्स हैं और क्या ये रिपोर्टिंग हो रहा है। सिमिलरली एक और सा एग्जाम्पल है, टीचर सेड टू मी, टीचर ने मुझसे कहा शो मी योर नोटबुक। टीचर ने मुझसे कहा कि शो मी योर नोटबुक, अपनी नोटबुक दिखाओ। तो टीचर सेड टू मी, और ये एक्चुअल वर्ड्स हैं, और एक्चुअल वर्ड को इन्वर्टेड कॉमा के अंदर बंद कर दिया है। तो ये होता है डायरेक्ट स्पीच। अगर मैं बात करूं इनडायरेक्ट स्पीच की, इट कंटेन्स द सब्सटेंसेस ऑफ स्पीकर्स एक्चुअल वर्ड, ये डेफिनेशन हो जाएगी इसकी, एंड नॉट एग्जैक्ट वर्ड्स स्पोकन बाई हिम और हर। इट मीन्स इसमें जो इनडायरेक्ट स्पीच होती है उसमें एक्चुअल जो स्पीकर के वर्ड होते हैं उसमें कुछ एक्स्ट्रा शब्दों को हम वर्ड्स को उसमें ऐड कर देते हैं या फिर हम रिमूव कर देते हैं, कुछ चेंज कर देते हैं, इस तरह से होते हैं। नॉट एग्जैक्ट वर्ड, एग्जैक्ट वर्ड नहीं होते हैं, विच इज स्पोकन बाई हिम और हर, जो स्पोकन बोले गए हैं किनके द्वारा, किसी के द्वारा बोले गए हैं, वो एग्जैक्ट वर्ड नहीं होंगे, उसमें कुछ सब्सटेंसेस हमने ऐड कर दिया होगा या हमने मिक्सअप कर दिया होगा कह सकते हैं, या हमने उसको हटा दिया होगा या उनको चेंज कर दिया होगा। फॉर एग्जाम्पल है ही टोल्ड मी दैट हिज फादर वॉज सैड दैट डे। यहाँ पे जो सेंटेंस था ही सैड टू मी माई फादर इज सैड टुडे, ये एक्चुअल वर्ड है माई फादर, और माई फादर को हमने इसमें से माई को हमने चेंज कर दिया। एक्चुअल वर्ड था माई फादर, हमने इसको चेंज करके हिज फादर कर दिया। इज को हमने वॉज में चेंज कर दिया, सैड ऐसा कैसा, टुडे को दैट डे में चेंज कर दिया। तो कुछ वर्ड्स को हम उसमें ऐड करते हैं, चेंज करते हैं, और नए तरह से अगर हम स्टेटमेंट को कहते हैं तो वो हमारा क्या होता है, इनडायरेक्ट स्पीच होता है। तो ये हमारा इनडायरेक्ट स्पीच है। सिमिलरली दूसरा सेंटेंस देखो, यहाँ लिखा था माई फ्रेंड सेड टू मी, इसको हमने चेंज कर दिया माई फ्रेंड आस्क्ड मी। यहाँ पर हमने इफ़ आई हैड कंप्लीटेड या यू हैव यू लिखा था, ये एक्चुअल वर्ड थे,
उनको हमने घुमा फिरा के आगे चेंज कर दिया, आई हैड कंप्लीटेड माई होमवर्क में चेंज कर दिया है। तो ये क्या है, ये इनडायरेक्ट स्पीच का एक एग्जाम्पल है। और ये था, एक और एग्जाम्पल है, टीचर ऑर्डर्ड मी टू शो हिम माई नोटबुक। एक्चुअल वर्ड क्या थे, एक्चुअल वर्ड थे टीचर सेड टू मी। अब एक्चुअल वर्ड थे शो मी योर नोटबुक, ये एक्चुअल वर्ड थे, उनको चेंज किया है शो हिम, मी को चेंज कर दिया, योर को चेंज कर दिया, नोटबुक। तो एक्चुअल वर्ड में कुछ सब्सटेंसेस ऐड कर देते हैं या रिमूव करके कुछ भी चेंज करके हम नए तरह से स्पीच को लिखते हैं, तो उसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। बात समझ में आ गई? एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं चीज़ों को। हमने बताया कि हमारे पास स्पीकर के द्वारा कहे गए शब्दों को बोलने के, बताने के दो तरीके होते हैं, टू वेज होते हैं। फर्स्ट वन इज डायरेक्ट स्पीच एंड सेकंड वन इज इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच में स्पीकर के जो एक्चुअल वर्ड्स होते हैं वो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखे होते हैं और उनको हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। इसी तरह से कुछ एग्जाम्पल दे रखे थे, 1 2 3 हमारे एग्जाम्पल थे। फिर है इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच में क्या है, इनडायरेक्ट स्पीच में जो स्पीकर के वर्ड्स थे वो एग्जैक्ट वर्ड नहीं होते हैं, उसमें हम कुछ नए वर्ड्स को ऐड कर देते हैं या रिमूव कर देते हैं, या उसमें क्या करते हैं हम कुछ वर्ड को चेंज करते हैं, रिप्लेस कर देते हैं। तो इस तरह से जो स्पीच बनती है उसको हम इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। एग्जाम्पल दे रखे हैं, ही टोल्ड मी दैट, और ये कुछ 3 एग्जाम्पल दे रखे थे। अब हमें सीखना क्या है, हमें सीखना है कि हाउ टू चेंज डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करें, और वी कैन से हाउ टू चेंज इनडायरेक्ट स्पीच टू डायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदलें, तो उसको समझने के लिए हमें 2 चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। क्या? फर्स्ट वन इज रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। हमें ये पता होना चाहिए कि दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब का और रिपोर्टेड स्पीच का। अगर मैं बात करूं रिपोर्टिंग वर्ब का, तो लिखा है माई, एक सेंटेंस लिखा हुआ, माई फ्रेंड सेड टू मी आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, माई होम वर्क। एक्चुअली मैं यहाँ लिखना चाहता था होम वर्क, बट इट इज़ वर्क 2 बार हो गया है, तो मैं यहाँ होम वर्क कर देता हूँ, होम वर्क। लिखा है माई फ्रेंड सेड टू मी, तो जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ये जो लिखा हुआ है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा हुआ है, इसको हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। क्या बोलते हैं इसको? रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं इसको, रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा है उसको रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। लेकिन जो चीज़ें बाहर लिखी थी रिपोर्टिंग स्पीच से, रिपोर्टेड स्पीच से पहले, वो देखो, इसको हम बोलते हैं रिपोर्टिंग। क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग स्पीच। और इसके अंदर जो वर्ब यूज हो रही है इसको हम बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। ध्यान देना, जो वर्ब यूज हो रही है रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर उससे हम बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, और ये रिपोर्टेड स्पीच अलग है, रिपोर्टिंग वर्ब अलग है। तो हमें जो चेंज करने होते हैं वो रिपोर्टिंग वर्ब में चेंज करने होते हैं या फिर हमें रिपोर्टेड स्पीच में चेंज करने होते हैं। तो हमें पता होना चाहिए जब बात हम चेंज करने की बोल रहे हैं तो कौन सी चीज़ों में हमें चेंज करना है, रिपोर्टेड स्पीच में चेंज करना है या फिर हमें रिपोर्टिंग वर्ब में चेंज करना है। तो रिपोर्टिंग वर्ब भी होता है, उससे पहले ये लिखा हुआ है वो क्या है, वो उससे हम बोलते हैं रिपोर्टर बोलते हैं। क्या बताते हैं उसे? रिपोर्टर बोलते हैं। और वी कैन से स्पीकर, और दिस इज मी इज ए लिसनर, लिसनर। इसको हम इस रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्टिव बोल सकते हैं, स्पीकर भी बोल सकते हैं, रिपोर्टर भी है, और ये लिसनर भी है और ऑब्जेक्ट भी है इस रिपोर्टिंग स्पीच का। और रिपोर्टेड स्पीच ही अंदर है, तो रिपोर्टेड स्पीच की बात अलग है और रिपोर्टिंग वर्ब अलग है, रिपोर्टिंग स्पीच अलग है। आपको ये पता होना चाहिए। तो रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच को हम कॉमा से सेपरेट कर देते हैं, ठीक है। रिपोर्टिंग वर्ब कौन सी है? सेड। जो रिपोर्टेड स्पीच, सॉरी, जो रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर जो वर्ब यूज हो रखी है उसको हम बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर जो वर्ब दे रखे उसे रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। तो ये रहा। इफ यू टॉक अबाउट डायरेक्ट स्पीच, अगर मैं डायरेक्ट स्पीच की बात करूं तो कुछ चीज़ों का मैं ध्यान रखना है। क्या कि फर्स्ट वन इज रिपोर्टेड स्पीच इज पुट विद इन इन्वर्टेड कॉमा। तो रिपोर्टेड स्पीच को हमें इन्वर्टेड कॉमा के अंदर बंद रखना है। तो रिपोर्टेड स्पीच को हमें इन्वर्टेड कॉमा के अंदर बंद रखना है। ये बात, ये जितनी भी रिपोर्टेड स्पीच थी वो सारी हमने इन्वर्टेड कॉमा के अंदर बंद कर रखी हैं, ठीक है। ये वाली ये रिपोर्टेड स्पीच है इसका, ये इसका रिपोर्टेड स्पीच है और ये इसका रिपोर्टेड स्पीच है। इसको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर बंद कर रखा है। दूसरा, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच एंड, ये एक ही बात को कह रहा हूँ, रिपोर्टिंग वर्ब कह लो या रिपोर्टिंग स्पीच कह लो,
उसके अलावा रिपोर्टेड स्पीच, दोनों को सेपरेट किया जाता है कॉमा से। तो इनके बीच में हमने क्या यूज़ कर रखा है, जहाँ देखो वहाँ ये हमने कॉमा यूज़ कर रखा है यहाँ पर, तो ये कॉमा। तो रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच को हम सेपरेट करते हैं, कॉमा से सेपरेट करते हैं। थर्ड और बहुत इंपॉर्टेंट, फर्स्ट लेटर ऑफ रिपोर्टेड स्पीच शुड बी कैपिटल लेटर। तो फर्स्ट लेटर ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, ये रही रिपोर्टेड स्पीच, चलो यहीं देख लेते हैं। फर्स्ट लेटर ऑफ, ये रहा रिपोर्टेड स्पीच, और रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट लेटर, बाय द वे ये आई लिखा है तो उसे कैपिटल में लिखेंगे। उसके अलावा भी यहाँ पे देखो, यहाँ हैव लिखा तो हैव का एच कैपिटल बनाया, माई का एम कैपिटल बनाया मैंने, और सो का एस कैपिटल बनाया है। तो फर्स्ट लेटर ऑफ रिपोर्टेड स्पीच शुड बी कैपिटल लेटर। टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है वो किसी भी टेंस में हो सकता है अकॉर्डिंग टू टेंस, अकॉर्डिंग टू सेंस, सेंस के अकॉर्डिंग वो किसी भी टेंस में हो सकता है रिपोर्टेड स्पीच का टेंस। इसके बाद हम बात करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच की। इनडायरेक्ट स्पीच में लिखा है पहला पॉइंट तो कि कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा, कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमा आर रिमूव्ड। तो कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हम क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। फिर लिखा है कंजक्शन दैट, व्हाट, वाई, वेयर, हाउ, ईटीसी एटसेट्रा। तो इन सभी का जो कंजक्शंस हैं उनका हम डिफरेंट यूज कर लेते हैं। कंजक्शन का यूज करते हैं, दैट, व्हाट, वाई का यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू टेंस। अब जनरली हम असर्टिव सेंटेंस में दैट का यूज करते हैं तो हमें पता होता है कंजक्शन दैट का यूज होता है, लेकिन इंटरोगेटिव सेंटेंस में जो ओपन एंडेड इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं उनमें व्हाट, वाई, वेयर इनका भी यूज करते हैं। ठीक है, तो ये कंजक्शंस हैं तो इनका यूज करते हैं। अगर मैं तुम्हें दिखाना चाहूँ तो देखते हैं हम, यहाँ पे हमने इफ़ का यूज़ कर रखा है, कंजक्शन का यूज़ कर रखा है, यहाँ पे दैट का यूज़ कर रखा है, तो इस तरह से हम कंजक्शन का यूज़ करते हैं। उसके अलावा रिपोर्टिंग वर्ब चेंज अकॉर्डिंग टू सेंस, यहाँ पे देखो रिपोर्टिंग वर्ब सैड को, यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब को हमने चेंज कर दिया किसमें, रिक्वेस्ट में। क्यों, क्योंकि सेंटेंस में प्लीज़ लिखा हुआ है, प्लीज़ लिखा है इसलिए हमने इसको रिक्वेस्ट में चेंज कर दिया। अगर प्लीज़ नहीं होता तो हम इसको अकॉर्डिंग टू सेंस, एक सेंटेंस है यहाँ पर देखो हमने ऑर्डर्ड में चेंज कर दिया है। रिपोर्टिंग वर्ब क्या था, सैड लिखा था, टीचर ने मुझसे कहा तो मैंने उसको ऑर्डर्ड में चेंज कर दिया। तो अकॉर्डिंग टू सेंस वी कैन चेंज रिपोर्टिंग वर्ब। ओके, आफ्टर दैट टेंस ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, इसका विशेष ध्यान रखना है। जब हम शुरुआती स्टेज में चीज़ों को सीखते हैं तो हमें सिखाया जाता है, और मैं भी सिखाऊंगा आपको, कि रिपोर्टेड स्पीच का हम टेंस बदलते हैं। लेकिन जब हम चीज़ें सीखते हैं तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलते बदलते हम ये भूल जाते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस चेंज नहीं होता, रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस चेंज नहीं होता है, तो इसका ध्यान रखना है। और ये जो लास्ट पॉइंट है, ऑल काइंड्स ऑफ सेंटेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच चेंज इनटू असर्टिव सेंटेंस। लास्ट पॉइंट ये बताता है कि रिपोर्टेड स्पीच में जो सेंटेंस, जितने भी तरह के सेंटेंस दिए होते हैं उन सबको हम असर्टिव सेंटेंस में चेंज कर देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर सेंटेंस इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो फिर हम उसको फिर भी असर्टिव सेंटेंस में चेंज करेंगे। अगर सेंटेंस ऑप्टेटिव है या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है तो उसको भी हम चेंज कर देंगे असर्टिव सेंटेंस में। इसका रिजल्ट क्या आएगा, कि रिजल्ट ये आएगा कि जैसे एक सेंटेंस देखा था यहाँ पे इंटरोगेटिव सेंटेंस था, ये देखो ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क। तो रिजल्ट इसका ये आएगा, जो क्वेश्चन मार्क था वो चेंज होगा फुल स्टॉप में। तो जब इंडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं तो इंडायरेक्ट स्पीच में हमेशा लास्ट में फुल स्टॉप ही आता है, क्वेश्चन मार्क या एक्सक्लेमेशन मार्क नहीं आएगा। ठीक है, शायद आई होप कि तुम्हें ये सारा समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कमेंट सेक्शन में आप हमें लिखकर बताइए, हम उसको और समझाने का कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे। टेक केयर एंड बाय।